हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अस्वार मैथ्स एकेडमी। इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 2.2 का एग्जाम्पल नंबर 5 सॉल्व करने वाले। तो एग्जाम्पल नंबर 5 है हमारा 2x² माइनस 2x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। ये सिंपल फॉर्म में दिया हुआ है, लेकिन इधर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में भी दिया हुआ है। हमको पहले इसको सिंपलर फॉर्म में करना है, सिंपल क्वाड्रेटिक फॉर्म में। हमको ये डिनोमिनेटर वाला टर्म नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, इस डिनोमिनेटर मुझे नहीं चाहिए तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगी। ठीक है, तो 2 इंटू 2x² माइनस 2 इंटू 2x प्लस 2 इंटू 1/2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये 2 से 2 गेट कैंसिल हो जाएगा, तो फिर क्या रहेगा हमारे पास 2 इंटू 2 4x² माइनस 2 इंटू 2 4x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा सिंपल क्वाड्रेटिक फॉर्म में, जनरल क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया है। तो अब मुझे जो फर्स्ट वाला नंबर है 4 और जो लास्ट वाला नंबर है, लास्ट के टर्म का नंबर है 1, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। 4 1 जा 4। तो अब मैं इस 4 के फैक्टर निकालूंगी। 4 के फैक्टर कैसे निकालूंगी मैं, 2 2 जा 4, तो 2 इंटू 2। लेकिन मैंने फैक्टर तो निकाल लिए, लेकिन मुझे ऐसे फैक्टर चाहिए, अगर मैंने इन दोनों के एडिशन की तो मुझे बीच वाला नंबर मिलना चाहिए, और एडिशन नहीं हुई तो सब्सट्रैक्शन भी, दोनों में से एडिशन या सब्सट्रैक्शन किया तो मुझे ये नंबर मिलना चाहिए। तो मैंने इन दोनों की अगर एडिशन की तो मुझे 4 मिलेगा, लेकिन इधर -4 है, तो मुझे -4 कैसे मिलेगा, -2 किया तो मुझे -4 मिलेगा। तो मैं -4 की जगह पे -2 और -2 का यूज करूंगी। तो कैसे करूंगी, 4x² एज इट इज लिख लिया है मैंने, -2x माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब मैं इन दोनों के दो पेयर कर दूंगी, ये फर्स्ट वाला पेयर, ये सेकंड वाला पेयर। इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, 2 और x कॉमन निकलेगा, तो रिमेनिंग क्या रह गया है, 2x और -1। इधर से 2x कॉमन निकल गया तो कुछ भी नहीं रहेगा, ओनली 1 रहेगा, माइनस, और इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, 1। तो कॉमन -1 निकल गया, मीन्स कॉमन कुछ भी नहीं है इन दोनों में से, तो मैंने -1 निकाल लिया। तो फिर क्या रहेगा, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। पहले मैं जो ब्रैकेट में सेम वाली टर्म है वो लिखूंगी, 2x माइनस 1, और जो ब्रैकेट के बाहर है वो लिखूंगी 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो फिर 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसके साथ पहले 0 लिख लिया, फिर इसके साथ 0 लिख लिया। ठीक है, तो अभी क्या है, 2x, ये -1 है इधर, तो इधर गया तो ये +1 आ जाएगा, और 2x है ये सेम एज इट इज, ये -1 है तो इधर गया तो +1 आ जाएगा। x की वैल्यू, फिर x इज इक्वल टू 1, ये मल्टीप्लाई में है तो नीचे गया तो डिवाइड में आ जाएगा, और x इज इक्वल टू 1/2। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 1/2। अब हम इसी तरह देखेंगे क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 6। तो हमारा एग्जाम्पल नंबर 6 है 6x माइनस 2 अपॉन x इज इक्वल टू 1। तो मुझे ये x नहीं चाहिए, मुझे डिनोमिनेटर में नहीं चाहिए, मुझे सिंपल फॉर्म में, जनरल क्वाड्रेटिक फॉर्म में चाहिए। तो फिर मैं क्या करूँगी, इस x को सबसे मल्टीप्लाई कर दूंगी, x मल्टीप्लाइड बाय 6x माइनस x मल्टीप्लाइड बाय 2 अपॉन x इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स। तो ये x से x गेट कैंसिल हो जाएगा, फिर क्या रहेगा, फिर क्या रहेगा मेरे पास, 6x² माइनस 2 इज इक्वल टू x। फिर इसको मैं 6x², ये प्लस x है, इधर आया तो -x हो जाएगा, फिर -2 इज इक्वल टू 0। मैंने इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में मैं लेकर आई हूँ। अब मुझे इसके फैक्टर निकालने। फर्स्ट टर्म में जो नंबर है 6, और जो सेकंड टर्म में नंबर है क्या है, 2। तो मैं इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करूंगी, 6 2 जा 12,
मैं इसके फैक्टर कैसे निकाल सकती हूँ, 6 2 जा 12 ऐसे भी फैक्टर निकाल सकती हूँ, 3 4 जा 12 ऐसे भी, इसके 12 के बहुत सारे फैक्टर निकल सकते हैं। लेकिन मुझे क्या चाहिए, इन दोनों का एडिशन या सब्सट्रैक्शन किया तो मुझे 1 मिलना चाहिए। तो फिर मैंने इन दोनों का अगर एडिशन किया तो 8 हो जाएगा, और इन दोनों का मैंने सब्सट्रैक्शन किया तो 4 हो जाएगा। मुझे 1 नहीं मिल रहा है तो मैं इसका यूज़ नहीं करूँगी, अब मैं इसका यूज़ करूँगी। अगर मैंने इन दोनों का एडिशन किया तो मुझे 7 मिलेगा, लेकिन मैंने इन दोनों का सब्सट्रैक्शन किया तो मुझे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। 4 - 3 = 1, ठीक है, या 3 - 4 = लेकिन मुझे -1 चाहिए। तो फिर मैं क्या करूँगी, 3 - 4 = 3 - 4 = -1 ऐसा मुझे मिलेगा। तो मैं ये वाले टर्म को चूज करूँगी, ठीक है। तो कैसे, 6x² ये इस -1 के जगह पे मैं लिखूंगी, प्लस 3x - 4x - 2 = 0। दो मैंने पेयर कर लिए हैं, ठीक है। इन दोनों में से मैं कॉमन क्या निकालूंगी, 3x कॉमन निकालूंगी, तो फिर इधर से 3 निकल गया कॉमन, तो इधर क्या रहेगा, 2x + 1, और इन दोनों में से मैंने कॉमन क्या निकाल लिया, -1, कुछ नहीं, -2 कॉमन है, तो फिर इधर क्या रहेगा, 2x + 1 = 0। दो जो पहले ब्रैकेट में वो लिखूंगी मैं, क्या है ब्रैकेट में, 2x + 1, और जो ब्रैकेट के बाहर है 3x - 2 = 0। इसके साथ मैं 0 लिखूंगी पहले, 2x + 1 = 0 और 3x - 2 = 0, ठीक है। 2x = ये +1 है तो इधर गया तो -1, और 3x है, ये -2 है तो +2, तो x = ये -2, ये मल्टीप्लाई में 2 है तो इधर गया तो डिवाइड में आ जाएगा, और x = 2, ये मल्टीप्लाइड में है 3 तो डिवाइड में आ जाएगा। फिर अब मैं क्या लिखूंगी, therefore -1/2 and x and 2/3 are the roots of given quadratic equation। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो चुका है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, √2x² + 7x + 5√2x = 0। To solve these quadratic equation by factorization method, complete the following activity। ये हमको quadratic equation दिया हुआ है, इसको हमको factorization method से solve करने का है। लेकिन ये हमें एक्टिविटी दी हुई है, जो बॉक्सेस दिए हुए हैं हमें उस बॉक्स के अंदर ही लिखना है और इसको एक्टिविटी को कंप्लीट करना है। लेकिन जब भी आप एग्जाम में सॉल्व करेंगे तो सिर्फ आपको इस बॉक्सेस के अंदर ही लिखना है, एक्स्ट्रा स्टेप्स नहीं बढ़ानी है, ठीक है। तो हमारा इक्वेशन है √2x² + 7x + 5√2x = 0। मैं आपको पहले इधर समझाती हूँ कैसे क्या करना है, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। हमारा इक्वेशन है √2x² + 7x + 5√2x = 0, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म में जो नंबर है वो है √2, और जो लास्ट टर्म है उसमें है 5√2x। अगर मैंने इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया तो मुझे क्या मिलेगा, 5 × 2 × 2 क्या होता है, √2 क्या होता है, 2 होता है, तो मुझे क्या मिलेगा, 10। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा 10, तो 10 के फैक्टराइजेशन कैसे निकालूंगी मैं, 5 2 जा 10, ठीक है। 5 2 जा 10 में मैं यही क्यों चूज करूंगी, क्योंकि मैंने इन दोनों का अगर एडिशन किया तो मुझे 7 मिलेगा।
अगर मैंने कुछ सब्सट्रैक्शन किया तो मुझे नहीं मिलेगा, लेकिन दोनों में से एडिशन या सब्सट्रैक्शन में से एक मैंने एडिशन किया तो मुझे ये मिलना चाहिए नंबर, या सब्सट्रैक्शन किया मुझे तो ये नंबर मिलना चाहिए। तो मैंने इन दोनों का एडिशन किया तो मुझे 7 मिल रहा है, तो मैं इसके फैक्टर निकालूंगी। √2x² एज इट इज लिख लिया मैंने, प्लस 5, 7x की जगह पे मैं पहले 5 और x प्लस 2x प्लस फिर ये 5√2 एज इट इज लिख लूंगी इज इक्वल्स टू 0। फिर मैं इन दोनों के पेयर करूंगी। मैंने इन दोनों के पेयर किए। अभी मुझे इन दोनों में से कॉमन क्या मिलेगा? इन दोनों में से कॉमन है x, तो क्या रहेगा? x निकल गया तो √2x प्लस 5। ठीक है, इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा? 2 मीन्स अभी आपको पता है, मैंने आपको अभी बताया था 2 मीन्स √2 इंटू √2, तो 2 मीन्स √2 इंटू √2। ठीक है, तो √2 इन दोनों में से एक √2 कॉमन मैंने निकाल लिया। इस 2 को आपको निगलेक्ट करना है, इसको नहीं देखना है, इस 2 की जगह पे √2 को। तो मैंने इन दोनों में से √2 को कॉमन निकाल लिया है। ठीक है, तो फिर इधर क्या रहेगा? √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। फिर जो ब्रैकेट में टर्म है सेम वो मैं टर्म लिखूंगी √2x प्लस 5, और जो ब्रैकेट के बाहर है वो लिखूंगी x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर क्या रहेगा? √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। तो फिर क्या रहेगा? √2x इज इक्वल टू ये प्लस 5 है, इधर गया तो -5 हो जाएगा। इस इज इक्वल टू के इधर गया वो तो -5 रहेगा, और एज इट इज x इज इक्वल टू ये है प्लस √2, तो इधर गया तो -√2 आ जाएगा। x इज इक्वल टू -5, और ये मल्टीप्लीकेशन में है तो ये डिवाइड में आ जाएगा, और x इज इक्वल टू -√2। तो x की हमें 2 वैल्यू मिली है। कौन कौन सी? x इज इक्वल टू -5 अपॉन √2 और x इज इक्वल टू √2। सो देयरफॉर -5 upon √2 and -√2 are the root of given quadratic equation। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है 7। लेकिन अब हमें इस एक्टिविटी को सॉल्व करना है, तो मैं इधर से देख के लिखना है। फिर हमने क्या फैक्टर निकाले थे, ये देखिए, ये वाली स्टेप और ये वाली स्टेप सेम है। तो इधर मैं लिखूंगी 5x और इधर लिखूंगी मैं क्या? ये √2 नहीं लिखना है, हमें 2x लिखना है। 2x x ये वाली टर्म, जो ये वाली टर्म है वो ये वाली टर्म है, तो इधर क्या लिखूंगी मैं? √2x प्लस 5, और ये वाली टर्म है √2x प्लस 5। फिर ब्रैकेट वाली जो कॉमन टर्म है ब्रैकेट के अंदर वो टर्म लिखूंगी मैं √2x प्लस 5, फिर इधर √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और ये वाले टर्म इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई है हमारे पास? -5 अपॉन √2 एंड √2। देयरफॉर -5 अपॉन √2 एंड √2 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सॉल्व हो चुका है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।